तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका घाटों स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको समझना, आप इससे जो ये वीडियो जिस वीडियो पे बेस है वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लो। तो सबसे पहले हेडिंग सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वी नो दैट, यानी कि तुम्हें पता है। क्या पता है भाई? इससे पहले का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो, वी नो दैट यानी कि तुम्हें क्या पता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा फी। ये डेरिवेशन के साथ हमने समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, वो जाके देख लो, या आई बटन में मिल जाएगा। तो देखो, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा फी। इतना याद रखो। इस माइनस किस लिए? अपोजिट साइड का जो पी एक्सटर्नल है वो कम है, इसलिए माइनस पी, और प्रेशर कम है इसलिए माइनस पी एक्सटर्नल लगा दिया, और डेल्टा फी यानी कि यह चेंज हो रहा है। अब देखो, यहाँ क्या करना है आपको। इस कंडीशन में आपको प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसलिए यहाँ लिख देते हैं एट कंडीशन, इस कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। समझ में आया? इस कंडीशन में प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो, तो इस डेल्टा वी की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? तो सॉरी, मुझे सबसे पहले तो एज्यूम करना होगा माइनस पी एक्सटर्नल को पी, तो मैं यहाँ एज्यूम कर देता हूँ। एज्यूमिंग पी एक्सटर्नल की जगह रखना है मुझे सिर्फ पी, तो मेरे काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी, यह डेल्टा वी। इस डेल्टा वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी, डेल्टा वी को फिर टू माइनस वी वन, फिर टू माइनस वी वन। अब इस माइनस पी से इस पूरी स्पीसीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी फिर टू माइनस माइनस प्लस और पी वी वन। अब देखो, आइडियल गैस पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या बोलता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें आर तो आइडियल गैस वो तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, और पी वी टू की जगह एन टू आर टी, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये दोनों वैल्यू उठा के, इस पी वी टू की और पी वी वन की उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देनी है आपको, सिंपल सा। तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस पी वी टू की जगह माइनस एज इट इज़ पी वी टू की जगह ये वाला माइनस एन टू आर टी, प्लस एज इट इज़ पी वी वन की जगह ये वाला एन वन आर टी। अब क्या करना है, दोनों में आर टी कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे, ले लो उसे बाहर। वर्क इज इक्वल टू माइनस एन टू प्लस एन वन, और आर टी कॉन्स्टेंट जो दोनों में कॉमन था वो हमने बाहर ले लिया। इस आर टू से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाली स्पीसीज मिल जाएगी। अब इससे हम फिर से एक बार माइनस बाहर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ एन टू माइनस एन वन लेना है। क्यों भाई? क्योंकि हम उसकी जगह डेल्टा एन लिख सकते हैं। तो मैंने ले लिया वर्क इज इक्वल टू माइनस एन बाहर ले लिया, यहाँ एन टू माइनस एन वन इंटू आर टी। इस माइनस से इस बीच वाली स्पीसीज को मल्टीप्लाई करके देखो, सेम आ जाएगा। माइनस एन टू एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस एन वन। तो मैं एन टू माइनस एन वन की जगह क्या लिख सकता हूँ? वर्क इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एन, और ये गैस के बारे में एक कंडीशन बोल रही है इसलिए मैंने छोटा सा जी लगा दिया, और यह आर टी। तो यह वर्क इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये आ गया आपका खूबसूरत सा इक्वेशन। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? एन टू ज़्यादा होगा तो वर्क डन कैसा होगा? एन टू कम होगा तो एन वन से, तब क्या होगा? देख कंडीशन हो तो जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट कर लिया?
मिटा दे इसे। अब देखो वो कंडीशन देखेंगे हम, वो तीनों कंडीशन। अब देखो आपके पास पहली कंडीशन क्या है, उसमें N2 ज़्यादा है N1 से। पहली कंडीशन में क्या है, N2 ज़्यादा है किससे, N1 से। N2 ज़्यादा है N1 से जब तब डेल्टा Ng आएगा पॉजिटिव। समझ में आए, जब N2 N1 से ज़्यादा होगा तो डेल्टा Ng आएगा पॉजिटिव। और वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन आएगा, वर्क डन जो 0 से छोटा होगा यानी कि निगेटिव ही होगा। तो वर्क डन यहाँ क्या होगा, वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन निगेटिव है, वर्क डन कैसा है, यहाँ निगेटिव है। वर्क डन निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम बाय द वर्क, सिस्टम ने वर्क किया यहाँ। अब देखो दूसरी कंडीशन है आपके पास, जब N1 बड़ा होगा किससे, N2 से, N1 बड़ा होगा N2 से, तब डेल्टा Ng क्या आएगा, तो डेल्टा Ng नेगेटिव आएगा भाई। और वर्क डन कैसा आएगा, वर्क ये बड़ा होगा 0 से। समझ में आया, वर्क डन यहाँ पॉजिटिव होगा यानी कि वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव। और वर्क पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम ऑन द वर्क, या लिख देता हूँ मैं, सिस्टम ऑन द वर्क। तीसरी कंडीशन है भाई आपके पास, तीसरी कंडीशन है N1 इज इक्वल टू है N2 यानी कि N1 और N2 बराबर है, तब डेल्टा Ng इस कंडीशन में होगा 0। इस कंडीशन में वर्क डन भी 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इस छोटे से वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।